मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ वापस मार्केट एनालिसिस लेकर, और अब मैं प्रॉपरली रेगुलर रहूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है ना। और मैं बहुत सारी चीज़ें प्लान करी है मैंने, वो सब के साथ मैं आऊँगा, है ना। आप लोगों को दिखाऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा आप लोगों को, है ना। तो सबसे पहले हम आज जो मार्केट में एक बहुत प्यारा सा क्रैश आया है, उस चीज़ की एक्सपेक्टेशन सबको थी, बहुत टाइम से थी कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। अभी भी थोड़ा बहुत आया है, इतना बड़ा आया नहीं है ना। एक एक मेजर रेजिस्टेंस से सेल ऑफ लेकर मेजर सपोर्ट पे आकर रुक गया है, ठीक है। और ये क्या, वो सेबी सेबी का जो न्यू रूल आया है, शॉर्ट सेलिंग लाइक सेम डे में नहीं कर सकते, आज ही खरीद आज ही शॉर्ट सेल करके आज ही प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, वो जो रूल है, ठीक है। नेकेड नेकेड में जो शॉर्ट सेलिंग जो होती है, वो उस रूल की वजह से क्या ये एक फॉल आया है, हम उस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम मार्केट एनालिसिस करते हैं। ये जो सेबी वाला जो है, वो मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, है ना, तब आप देखना। उसमें वो देखकर आप बहुत कुछ सीखोगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, और बहुत नॉलेजेबल रहेगी आप लोगों के लिए। तो वो देखकर आपको 101% बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे कल एक्सपायरी फिर निफ्टी की है ना। बट तब भी एक निफ्टी में हम लोग एक सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है ना। मार्केट को जानते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, मार्केट ने कंटिन्यूस एक फॉल दिया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, फिर एक फॉल दिया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया। यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट था, ठीक है। बट वो ब्रेकआउट रीटेस्ट लेकर ऊपर जाना चाहिए था, बट नहीं आया, है ना। उसका मैं फिर से बताता हूँ, फिर से आपको समझाता हूँ। एक डब्लू पैटर्न बना, बनने के बाद मार्केट ऊपर गई, एक छोटा सा रीटेस्ट आया, बट वो रीटेस्ट को ये कंटिन्यू नहीं कर पाया। क्यों? मे बी ये मान सकते हैं हम लोग कि ये सेबी की वजह से हुआ है। सेबी का जो रूल आया है न्यू, है ना, कि डायरेक्ट नेकेड शॉर्ट सेलिंग का, मे बी उसकी वजह से ये जो फॉल है ना, उसके ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे, उसी वजह से आज एक इतना बड़ा शार्प फॉल आया है, ठीक है। जो भी है, मार्केट अब फिर से एक रेंज में आ गया है, बहुत स्वीट रेंज में है। अगर हम बात करें नीचे साइड के लिए, तो अब नीचे साइड के लिए अब हमारे पास जो टारगेट होंगे वो होंगे ये, क्या हो गया अब, वो एक टारगेट ये होगा, क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो एक टारगेट ये होगा हमारे पास, एक टारगेट सिंपल सी चीज़ है, एक ये टारगेट होगा हमारे पास, जो कि अगर यहाँ तक आती है मार्केट, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक करने की कोशिश करेगी। प्लस एक ये छोटा सा रेंज भी है ना। आप ये पूरा ही मान लीजिए, एक ये छोटा सा रेंज भी है, तो यहाँ पर अब सपोर्ट ही सपोर्ट है ना। और आज अगर देखेंगे हम, तो 200 EMA 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हर जगह क्रॉस ओवर हुई है, ठीक है। यहाँ निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी एक क्रॉस ओवर हुई है। मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था, है ना, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे हम लोग अभी एनालिसिस कर रहे हैं, तो एनालिसिस करते हैं। ये रेंज है नीचे साइड के लिए, मे बी अब मैं फिर से यही चीज़ है कि अब अगर एक स्ट्रेट अवे फिर से फॉल आता है, बड़ा बड़ा फॉल आता है, तभी इंटरेस्टेड रहने के लिए मैं मे बी रहूँगा, है ना, ट्रेड करने के लिए। या फिर अगर कल मार्केट ऊपर खुलती है, खुलने के बाद आती है, फिर टाइम स्पेंड करती है और उसके बाद फिर एक ब्रेकआउट देती है, तब मज़ा आएगा ट्रेड करने के लिए, ठीक है। यही दो चीज़ें, नहीं तो फिर मोस्ट प्रोबेबली कल के दिन मार्केट साइडवेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, कि मार्केट खुलेगी और खुलने के इतने ही रेंज में मार्केट ऊपर नीचे करके ख़त्म कर देगी। मोस्ट प्रोबेबली कल मेरे हिसाब से एक्सपायरी के दिन, है ना, फिर निफ्टी की एक्सपायरी के दिन साइडवेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं। ये हो गया हमारा निफ्टी, ठीक है। अब हम निफ्टी को हटा देते हैं एक बार, अब हम बैंक निफ्टी, ये फिर निफ्टी जानते हैं, ठीक है। फिर निफ्टी में क्या है, अगर जैसे हम आज अगर ट्रेड करते, तो अगर फिर निफ्टी कोई भी ट्रेड करता आज, तो उसको स्ट्रेट अवे ये दिखता कि ट्रिपल टॉप था, मार्केट ने ट्रिपल टॉप बनाया था, और तीनों में अगर देखेंगे ना हम, तीनों में विक है। तो कभी भी ऐसा दिखता है ना, तो आंख बंद करके विश्वास करने का, हम मानते हैं कि नेकलाइन ये है ना, इसके बाद हम लोग को शॉर्ट सेल करना चाहिए। बट कभी भी अगर आपको दिखता है
कि अलग अलग दिन या एक ही दिन के में या 2 दिन के में अगर या 3 दिन के में अगर आपको बार बार एक ही चीज़ दिख रही है, वो है विक, लॉन्ग विक कैंडल्स दिख रही है आपको, तो फिर आप ट्रस्ट करके, खुद पे ट्रस्ट करके यहाँ पर एक बाइंग एंट्री और ये विक के ऊपर एक एसएल लगाकर आप एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते थे और एक बहुत बेहतरीन ट्रेड बनता आप लोगों का और बहुत अच्छा खासा एक प्रॉफिट, मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा खासा एक प्रॉफिट बन जाता आज। ठीक है, कुछ नहीं है आज, वैसे कुछ पैनिक करने की चीज़ नहीं है आज, सिंपल सी चीज़ है कि मार्केट को सिर्फ और सिर्फ सेल किया गया है और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी डाटा आया नहीं है, तो जब डाटा आएगा तब उससे और क्लियर होगा। और अगर हम बात करें इसके न्यू लेवल्स की, तो मेरे हिसाब से मार्केट अब जैसे कि मार्केट जो है अब, जैसे मैं ये बना लेता हूँ, ठीक है, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर मार्केट कल ऊपर भी खुलती है थोड़ा या नीचे खुलती है, तो मार्केट यहीं में मार्केट को ख़त्म कर देना चाहिए। और मे बी फर्स्ट आवर में आपको ट्रेड ना मिले, बट सेकेंड आवर में जो ट्रेड मिलेगा वो क्या मिल सकता है आप लोगों को, कि जब ये जो जगह है ना, ये एक सेकंड में मार्क कर देता हूँ, सेम चीज़ हो गई, क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी सिंपल क्या है, एक ये हमारे पास सपोर्ट है। ठीक है, अब अगर कल के दिन मार्केट एंड के टाइम पे, ठीक है, मैं मॉर्निंग आवर में भी बिलीव ना करूँ कि ये एक फॉल कंटिन्यूसली फॉल आ सकता है, बट कल के दिन अगर ऊपर या फिर साइडवेज नीचे खुलता है और थोड़ा साइडवेज होता है, टाइम स्पेंड करके जब ब्रेकआउट देगा, तो इसके बाद मे बी मैं एक ट्रेड लेने की सोचूंगा, वो भी इन द मनी सोचूंगा, ओटीएम नहीं जाऊँगा, एटीएम भी नहीं जाऊँगा, सिंपल मैं आईटीएम जाऊंगा और आईटीएम से एक छोटा सा ट्रेड यहाँ या यहाँ तक में एक प्रॉफिट लेने की कोशिश करूँगा, या फिर अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो ट्रेल करता जाऊँगा नीचे साइड के लिए, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाता जाऊँगा। जैसे मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया तो स्टॉप लॉस मेरा यहाँ का लग गया, उसके बाद और नीचे गया तो यहाँ पर लगा दिया, फिर यहाँ पर लगा दिया, फिर ऐसी ट्रेलिंग करता जाऊँगा मैं, है ना। और क्वांटिटी जो है, जो पहली बार ले के रखूँगा उसी में मैं ट्रेड करता जाऊँगा, क्वांटिटी भी ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि एक आज कंटिन्यूसली एक बड़ा फॉल आ चुका है, 1% का फॉल आ चुका है, अब मे भी आ सकता है और भी फॉल, बट एक ही दिन में कंटिन्यूसली फॉल आना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ होती है ना। इसीलिए अब आते हैं हम, सिंपल है, ये भी हम लोगों ने समझ लिया है। लेवल्स अगर आप बोलोगे तो ये रहे लेवल्स, ठीक है, ये है वो लेवल्स, आप लोग सेम यही चीज़ अपने उसमें भी बना सकते हो और इसी को बनाकर आप अपनी ट्रेडिंग जो है फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे लेवल्स आ गए फिन निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड में भी बन सकता है उसके ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, आज हम बात करते हैं इस चीज़ की, ठीक है, कि आज हम लोगों ने मतलब आज जो है, जो भी हमने देखा वो देखा, और ये हुआ है, मार्केट ने काइंड ऑफ अगर देखा जाए तो काइंड ऑफ थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश करी थी, है ना। और अगर देखा जाए तो उसी की नेकलाइन से ब्रेकआउट आया है और सेल ऑफ भी बहुत अच्छा आया है। ठीक है, बट पूरा प्रॉपर हेड एंड शोल्डर नहीं है, क्योंकि इसका जो लेग है, ये जो इस साइड का जो है वो आया नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम नहीं मान सकते इसको हेड एंड शोल्डर, बट काइंड ऑफ अगर देखा जाए, अगर यहाँ तक का भी लेते हैं हम, है ना, तो छोटा सा हेड एंड शोल्डर बनाया है। और अगर ये इसको ही मानते हैं तो रीटेस्ट के बाद सेलिंग आई है, या फिर इसको मानते हैं तो फिर सेलिंग आती है, बट ये फिर एक एक्स्ट्रा बन जाता है, इसीलिए इसे हम प्रॉपर हेड एंड शोल्डर नहीं बोल सकते, बट अच्छा है ना। आज का दिन बहुत अच्छा था, है ना, कि मार्केट ने फॉल किया, मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल किया। अब मैं जो है एक और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा कि आज मैंने कैसे ट्रेड किया, आज मैंने कैसे क्वांटिटी ऐड करी, बहुत शॉर्ट ट्रेड, बहुत शॉर्ट वीडियो होगी वो, है ना, 1-2 मिनट की। आप लोग प्लीज़ वो मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आप देखना, है ना, कि कैसे लाइव मार्केट में ट्रेड किया जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम कि अब कल के लिए हम क्या सोच सकते हैं इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए। सिंपल सी चीज़ है कि मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल दे चुकी है। ठीक है, मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल दे दिया और बहुत अच्छे सपोर्ट पे है मार्केट। अब यहाँ पर डिसाइडिंग पॉइंट है ये, अगर कल, पहले मैं इसे मार्क कर देता हूँ,
ठीक है। अगर कल, है ना, कल मार्केट खुलती है नीचे, या फिर अगर मार्केट खुलती है यहीं पर साइडवेज, और अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड होता है, तो मे बी मैं ये भी मान सकता हूँ कि यहाँ जो भी इसका जो भी साइडवेज होने का जो हाई एंड लो होगा, आप वो मार्क करके आप एक ऊपर के लिए मे बी बुलिश ट्रेड बना सकते हो। क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखें, ठीक है, जैसे मैं 1 आवर पे आता हूँ, एक बार फिर निफ्टी भी एक बार मैं ओवरऑल में दिखाऊंगा 1 आवर पे, ठीक है। तो मार्केट का क्या था, सिंपल सी चीज़ जानते हैं। मार्केट ने एक बुल रन दिया था, फिर उसके बाद एक आ गया था ऐसा रन, ठीक है। उसके बाद एक फॉल दिया, फिर ऐसे एक रिट्रेसमेंट, फिर एक फॉल। अब क्या है कि मार्केट डायरेक्टली फॉल नहीं कर रहा। अब मार्केट को फिर से एक मूवमेंट देकर फिर फॉल देना पड़ेगा बड़ा, तब मज़ा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैं सिंपल एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, तो ये एक ट्रेंड लाइन ऐसे बन रहा है और ये एक ऐसे बन जाएगा, तो जिससे कि ये उसका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, और उसके बाद फिर हम एक सेल के लिए मान सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट अगर ऐसे इतने में ही, अगर हम सिंपल सी चीज़ है, अगर हम इतने में ही, है ना, मार्केट को देखते हैं, तो मेरे हिसाब से कि मार्केट को अब फॉल नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्लस ये एक बहुत मेजर सपोर्ट पे है, बहुत मेजर सपोर्ट पे है, बहुत बार यहाँ से रुका है मार्केट, तो डायरेक्टली इसको ब्रेक करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बट कोई भरोसा नहीं, क्योंकि अभी वो सेबी का जो न्यू रेगुलेशन आया उसके ऊपर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, तो देखते हैं क्या होता है। ये मैंने एक बार इस चीज़ का समझा दिया। अब एक बार फिन निफ्टी का भी सेम चीज़ दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, कि फिन निफ्टी का पास जो है वो है ये लेवल, ठीक है। इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पाई, बहुत बार कोशिश करी, नहीं ब्रेक कर पाई। इसी वजह से अगर हम देखें मार्केट का ओवरऑल पैटर्न, ठीक है, तो मार्केट ऐसे आया, उसके बाद फिर फॉल दिया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे में ही फॉल, ऐसे में ही मूवमेंट आई है, ठीक है। लाइक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए आई है। उसके बाद मार्केट साइडवेज हुई, फिर बाद फिर एक फॉल आया, फिर हायर, फिर एक बनाया हाई, कोशिश करी हाई बनाने की बट नहीं बन पाया, फिर एक फॉल आया, अब फिर से एक मे बी ये हो सकता है मार्केट में, ठीक है। तो कोई भरोसा नहीं है अभी मार्केट का, क्योंकि प्लस 1 फेब भी आ रहा है ना, बजट डे भी आ रहा है हमारा, तो बजट में क्या होगा, है ना। बट बजट में चाहे जो भी हो, है ना, बट मार्केट लाइक एफआईआई क्या करती है कि जनवरी में हमेशा पैसा पंप करती है ना, इंडियन मार्केट में, जिससे कि बजट के टाइम वो लोग ज़्यादा कमा पाए अच्छे से। तो वही चीज़ है कि मेरे हिसाब से अभी जो था वो आज जो था वो एक काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट था, है ना, जिससे कि जो कॉल का जितना भी प्रीमियम हो वो थोड़ा सा गिरे, है ना। कॉल का प्रीमियम गिरने के बाद फिर से उठा देंगे ये लोग मार्केट को। तो मे बी इसी चीज़ के लिए है, क्योंकि फेब्रुअरी की अगर हम बात करें, अभी फेब्रुअरी की प्रीमियम्स की, तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है। खासकर कॉल साइड की अगर मैं बात करूं, पुट साइड की इतनी महंगी नहीं है, बट कॉल साइड के लिए कॉल साइड का बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। और क्योंकि उसका एक कंटिन्यूस बुल रन की वजह से उसकी जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है। आज बहुत अच्छा खासा प्रीमियम फॉल हुआ है फेब्रुअरी मंथ का। तो इसी हिसाब से अगर देखते हैं कि क्या पता अब 1-2 दिन और मार्केट गिरे, या फिर थोड़ा सा साइडवेज हो जाए मार्केट, क्योंकि कंटिन्यूसली बहुत मूवमेंट आ चुका है। मे बी थोड़ा साइडवेज है, साइडवेज के बाद फिर से एक बड़ा मूवमेंट की हम तैयारी कर सकते हैं फिन निफ्टी में, ठीक है। तो यही था आज का हमारी एनालिसिस वीडियो, है ना। मे बी आप लोगों को समझ आया हो और अच्छा लगा हो, और प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी कर सकते हो वो कर लीजिए, है ना। और ये बस नॉलेज के लिए है ना, जो भी है ये सारा नॉलेज के लिए है, जिससे कि आप लोग भी कुछ सीखो, है ना, बेटर करो ट्रेडिंग लाइफ अपनी, है ना। और जो भी है आज जो मैंने ट्रेड करा, मैं उसको अभी फिर से एक वीडियो बना दूंगा एक वीडियो, और मैं अपलोड भी कर दूंगा। अब वो आप लोग देख लेना और अच्छे से समझना कि मैंने क्यों ट्रेड किया, और आप लोगों का कैसा एक माइंडसेट होना चाहिए ट्रेडिंग में, ठीक है, कि क्या माइंडसेट होना चाहिए ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप एनालिसिस देखकर जो मैंने बोला है वो आप अच्छे से क्लियर हो गया हो आप लोगों का, और देखकर आप वही चीज़ फॉलो करें।